लोग, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि आज का सेशन रिकर्शन पर है और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप मेरे रिकर्शन के पुराने लेक्चर देख के आए हैं, जैसा मैंने कल आपको बोला था। ठीक है, याद है ना सबको? याद है? तो मैं आज बेसिक से स्टार्ट नहीं करूंगा, आज बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग मेरे पुराने लेक्चर्स देख के आए हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल अज्यूम नहीं करूंगा कि आप लोग रिकर्शन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग मेरे पुराने लेक्चर्स देख के आए हैं। सो व्हाट इज रिकर्शन? सर अगर आप एक बड़े साइज की प्रॉब्लम को छोटे साइज की प्रॉब्लम्स के टर्म्स में सॉल्व कर सकते हैं तो रिकर्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? सर रिकर्शन में दो केस होते हैं। एक तो बेस केस, जिसके लिए बेस केस का मतलब स्मॉल इनपुट, वी कैन आंसर डायरेक्टली, नो रिकर्शन रिक्वायर्ड, नो रिकर्शन रिक्वायर्ड। इज दैट ओके? इसको हम इजी केस भी कहते हैं, जैसा मैंने आपको हमेशा समझाया है, इसको हम इजी केस भी कहते हैं। और दूसरा केस क्या होता है? हार्ड केस, कॉम्प्लेक्स केस, या कहूं लार्ज इनपुट। और लार्ज इनपुट के लिए क्या करते हैं हम? रिकर्शन इज रिक्वायर्ड। यहां तक सबको क्लियर है ना? ठीक है, अब बात आती है कि रिकर्शन का मीनिंग क्या है। पहले ये समझिए कि अब बात, हाँ 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 हाँ, अब बात ये आती है कि रिकर्शन का मीनिंग क्या है। बेटा क्लास में हूं, बाद में बात करिएगा 9 बजे। ठीक है, अब रिकर्शन का मीनिंग क्या है? सर अगर आप रिकर्शन अप्लाई करने चाहते हैं तो पहली चीज तो बहुत ज्यादा डेप्थ में मत घुसिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ में एक दो सवाल में आप घुस पाएंगे। ठीक है, रिकर्शन से अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पहली चीज तो ये देखिए, क्या एक बड़े साइज की प्रॉब्लम छोटे साइज के टर्म्स में सॉल्व हो सकती है? इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ, सबको याद है ना लाइन में स्टूडेंट काउंट वाला एग्जांपल? हाँ, जैसे जैसे हमने एग्जांपल लिया था फैक्टोरियल का, जैसे हमने एग्जांपल लिया था फैक्टोरियल ऑफ 4। मान लीजिए आपको फैक्टोरियल ऑफ 4 सॉल्व करना है, तो हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 4 क्या होता है? सर फैक्टोरियल 4 होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल? बिल्कुल लिख सकते हैं। दैट मीन्स फैक्ट ऑफ 4 को आप ऐसा लिख सकते हैं फैक्ट इंटू फैक्ट ऑफ 3। क्या एक बड़े साइज की प्रॉब्लम छोटे साइज में कन्वर्ट हो गई? हाँ सर। दैट मीन्स, सुनिएगा सर रिकर्शन का मतलब क्या है? अगर आपको एक छोटे साइज की प्रॉब्लम का आंसर पता है और उसको यूज करके क्या हम बड़े का आंसर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो जब भी आप कोड कर रहे हैं, तो रिकर्शन पर जब भी आप काम कर रहे हैं, ऑलवेज एज्यूम के छोटे साइज का सॉल्यूशन मुझे रिकर्शन दे देगा। ऑलवेज एज्यूम के छोटे साइज का सॉल्यूशन मुझे रिकर्शन दे देगा। ज्यादा रिकर्शन ट्री हर क्वेश्चन में बनाओगे तो कोडिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर पाओगे। एम आई राइट? एम आई राइट और नॉट? हाँ सर। इज दैट ओके? इज दैट ओके? हर रिकर्सिव कॉल कुछ काम खुद करती है और बाकी का काम रिकर्शन पर छोड़ देती है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस प्रॉब्लम, हर रिकर्सिव कॉल एक मल्टीप्लाई करती है और बाकी का काम रिकर्शन पर छोड़ दिया जाता है। 4 से प्रॉब्लम साइज 3, देखिए इनपुट क्या था? 4, अब क्या हो गया? प्रॉब्लम 3 में कन्वर्ट हो गई। सबको ओके है? सबको ओके है? सबको ओके है? अब धीरे धीरे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और देखो, अगर आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट सीखने हैं तो कुछ दिन के लिए माउस को निकाल के रख दो। मेरा एक ही फंडा है, अगर आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट सीखने हैं तो कुछ दिन के लिए माउस को निकाल के रख दो, सब काम कीबोर्ड से करो। तो अगर आपको रिकर्शन सीखना है तो भूल जाओ कि लूप जैसा कुछ होता है, फॉर लूप। मतलब कोशिश ये करो कि सारी प्रॉब्लम
सारी प्रॉब्लम हम रिकर्शन से सॉल्व करेंगे कुछ दिन के लिए। कुछ दिन के लिए सिर्फ ये सोचो कि सारी प्रॉब्लम हम रिकर्शन से करेंगे। हालांकि आपको आंसर पता है कि मैं इटरेशन से कर सकता हूं, लेकिन कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, जब तक मैं रिकर्शन की क्लास लूंगा, हालांकि लग नहीं रहा इतने कम व्यूज पर मैं रिकर्शन की क्लास कंटिन्यू करूंगा, बट ठीक है, अगर मैं 3 दिन क्लास लूंगा तो मान के चलिए कि 3 दिन के लिए ज्यादातर प्रॉब्लम हम रिकर्शन से सॉल्व करेंगे। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? चलिए 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 चलिए, पहली प्रॉब्लम करते हैं। आज मैं इजी प्रॉब्लम्स करेंगे, बहुत इजी, मतलब वेरी इजी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इजी। पर्पस क्या है? रिकर्शन को सीखना। पर्पस क्या है? रिकर्शन को सीखना। पर्पस क्या है? रिकर्शन को सीखना। गिवन एन एरे, गिवन एन एरे, फाइंड the sum of all the element, find the sum of all elements in the array। अब समझिएगा, अच्छे से समझिएगा प्रॉब्लम क्या है, अच्छे से समझिएगा कि प्रॉब्लम क्या है। मान लीजिए प्रॉब्लम क्या है सर? मान लीजिए मेरा एरे है 10, 2, 7, 6, 3 एंड 5। मेरा एरे क्या है? दिस वन, दैट मींस 0, 1, 2, 3, 4, 5। एरे के साथ अच्छी बात क्या है बेटा? एरे के साथ अच्छी बात क्या है सर? अगर आप एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें ये एरे पास करेंगे, सुनिएगा, तो जब भी आप एरे पे वर्कआउट करते हैं, जब भी आप फंक्शंस बनाते हैं, तो एरे के साथ आपको यह भी प्रोवाइड कराना पड़ता है व्हाट इज द साइज ऑफ एरे। एम आई राइट? एम आई राइट? प्लीज प्लीज प्लीज, रिकर्शन बाद में, सब पहले मेन कहानी समझो। मान लीजिए मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं, मान लीजिए मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं फाइंड सम, जो कि मुझे सम रिटर्न करेगा। किसका? इस एरे का। प्लीज समझिएगा, प्लीज समझिएगा। तो मेन से मैं क्या पास करूंगा सर? मेन से जब आप फाइंड सम नाम का फंक्शन कॉल करेंगे तो आप एरे का नाम देंगे और साथ में उसका साइज देंगे। एम आई राइट? ये चीज सबको क्लियर है? देखिए, मैं यहां पर आपको सिर्फ कोड करना सिखा रहा हूं कि रिकर्शन के प्रॉब्लम्स हमें कैसे करनी है। ठीक है सर? जब भी ये फाइंड सम कॉल होगा, यहां आप क्या लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, यहां पर हमेशा क्या बनता है? पॉइंटर, क्योंकि एरे हमेशा कॉल बाई रेफरेंस होता है। बोलो बेटा, एरे हमेशा कॉल बाई रेफरेंस होता है। क्या इतनी कहानी सबको क्लियर है? 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 अब देखो रिकर्शन के लिए इस पर कैसे काम किया जाए सर, समझिएगा समझिएगा। पहले मुझे बताइए व्हाट इज द बेस केस। बेस केस क्या होना चाहिए? बेस केस क्या होना चाहिए? हमें एक एरे गिवन है, बेसिकली हमें एक एरे गिवन है। एरे नहीं, एक्चुअली में ये एड्रेस गिवन होता है। एरे के केस में हमेशा ये एड्रेस गिवन होता है। और हमें ये दिया है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, हमें ये भी दिया है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है? व्हाट शुड बी द बेस केस? बेस केस क्या होना चाहिए? बेस केस क्या होना चाहिए? आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताइए बेस केस क्या होना चाहिए? नितिन कुमार कह रहे हैं 1 ही एलिमेंट हो। नितिन नितिन नितिन, हो सकता है एरे एम्प्टी हो। अगर आप बेस केस 1 ले लोगे तो आपके वो टेस्ट केसेस पास नहीं होंगे जिसमें एरे साइज 0 है। नितिन समझो समझो, होता क्या है कि यहां पर कुछ लोग क्या लेंगे, हो सकता है आप क्या लें, साइज इक्वल टू 1। इज दैट ओके? नितिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
तो अगर आप साइज इज इक्वल टू 1 लेंगे तो आप ये एज्यूम कर रहे हैं, आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा कितने हैं, एक तो होगा ही कम से कम। सर 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 साइज नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो हम क्या कह रहे हैं, अगर साइज 0 है तो सम भी क्या होगा सर, सम भी 0 होगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? बेस्ट सॉल्यूशन है ये, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। अरे कैलकुलेटिव सम साइज नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी साइज नेगेटिव नहीं होता है। अगर आपने कहीं पर भी कोई भी कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व की है, साइज नेगेटिव नहीं होता है, साइज नेगेटिव नहीं होता है बेटा कहीं पर भी। ठीक है सर। सर इतनी कहानी हमें समझ में आ गई, अब आगे की कहानी बताओ। सर अगर आप मुझसे कहेंगे 6 एलिमेंट और एक एरे है, उसका सम निकालना है। आराम से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। क्या मैं कह सकता हूं, क्या कैन आई से समथिंग लाइक दिस? प्लीज प्लीज आराम से सुनिएगा। हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? टेल मी, हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? आप लोग बताइए, मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, आप लोग पहले बताइए, हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सर अगर कोड यहां पर है देन इट इज ओके, अगर हम यहां पर हैं दैट मींस कम से कम एक एलिमेंट है, कम से कम एक एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं कि इस एलिमेंट, भाई ये एक एलिमेंट तो है ही ना मेरे पास, ये एक एलिमेंट तो है ही ना मेरे पास। हां सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर इसके आगे के कोड में मुझे क्या लिखना चाहिए? सर जो भी आपका एरे है उसका पहला एलिमेंट, इज दैट ओके? समझिएगा, हमारी प्रॉब्लम थी 6 एलिमेंट का सम। हमने क्या कहा, एक एलिमेंट प्लस प्लस रिमेनिंग एरे पर काम करो, रिमेनिंग एरे पर काम करो। अभी रिमेनिंग एरे पर कैसे पहुंचोगे? सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर ये वाला प्लस प्लस इस वाले एरे का जो भी आंसर होगा, इस वाले एरे का जो भी आंसर होगा, तो इस वाले एरे का आंसर कौन देगा? सर फाइंड सम फंक्शन को कॉल करो और एर प्लस 1 करो। भैया पहले बताओ, सोच समझ के एर प्लस 1 क्यों किया मैंने? सोच समझ के बताइएगा मैंने एर प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि एर करता तो ये वाला एड्रेस जाता, जब आपने एर प्लस 1 किया तो ये वाला एड्रेस गया। दैट मींस अब हम ये कह रहे हैं, ये यहां से लेके पूरा एरे, यहां से लेके पूरा एरे, लेकिन एक एलिमेंट पे तो आप काम कर चुके, तो दैट मींस एर प्लस 1 और साथ में आप क्या करेंगे, साइज माइनस 1। बोलो बेटा, आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, कोई चीज है ही नहीं जो ना समझ में आए, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो ना समझ में आए। अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ इतना दोगे तो साइज में दिक्कत आएगी, बेटा अगर आप सिर्फ इतना दोगे तो साइज में दिक्कत आएगी। इज इट ओके टू एवरीवन? इज इट ओके? इज इट ओके टू एवरीवन? देखिए अब जरा इसको रन करा के एक बार देखते हैं। सर सबसे पहले फाइंड सम, लेट अस सपोज ये एड्रेस क्या है, 100। प्लीज आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? कहीं दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले हमने फाइंड सम 100,6 को कॉल किया। अब फाइंड सम 100,6 क्या कहेगा, A0 यानी कि 10 प्लस फाइंड सम 104,5। ठीक है, जब आप 104 पर हैं तो A0 ये हो जाएगा, जब आप 104 पर हैं तो A0 ये हो जाएगा, यानी कि ये जो फाइंड सम है ये आपको क्या देगा, 2 प्लस फाइंड सम, प्लीज समझिएगा, प्लीज अच्छे से समझिएगा, और ये हो जाएगा 108,4। ठीक है सर, यानी कि अब ये वाला एड्रेस जा रहा है, तो ये फाइंड सम क्या आपको देगा, A0 का मतलब अब हो जाएगा 7 प्लस फाइंड सम 112,3। बिल्कुल ठीक है सर, यानी कि अब ये वाला एड्रेस गया है। इज दैट ओके? अच्छा अब ये क्या कहेगा, ये कहेगा, प्लीज आराम से देखिएगा, 112 वाले यानी कि 6 प्लस फाइंड
फाइंड सम 116,2, यानी कि इस वाले के लिए अब ये वाला एड्रेस आपने दिया है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है सर, अब ये वाला फाइंड सम क्या आपको देगा आंसर, 3 प्लस फाइंड सम 120,1। जब आपने ये वाला एड्रेस दिया, अब ये आपको क्या कहेगा, ये आपको बोलेगा 5 प्लस फाइंड सम अगला जो भी एड्रेस है। देखिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि एड्रेस से हम कुछ वैल्यू नहीं रिसीव कर रहे, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0। इज दैट ओके? अब फाइनल आंसर क्या आया, 0 प्लस 5। ठीक है, 5 प्लस 3 8 प्लस 6 14 प्लस 7 21 प्लस 2 23 प्लस 10 33। इज दैट ओके टू एवरीवन? अच्छा प्रतीक जी, आप हमेशा वाहियात सवाल ही पूछते हैं, मतलब रिकर्शन पढ़ा रहा हूं, आप सीधे डायनेमिक प्रोग्रामिंग पर पहुंच गए, है ना? पहली सीढ़ी पर है, छत पे पहुंचो सर, छत पे पहुंचो सर, छत पे पहुंच के कबूतर पकड़ेंगे। इज दैट ओके टू एवरीवन? ये चीज समझ में आई, वाई एर 0, क्योंकि हम हर बार एरे अगले एलिमेंट पे पहुंचा देते हैं। अरे बोलो यार, सबको हो गया है या नहीं? देख ले कोड करके देख ले, जरा कोड करके देख लें, कोड करके देख लें, किसी को प्रॉब्लम ना हो तो। अरे बोलो, कोड करके देख लें, किसी को प्रॉब्लम ना हो तो। किसी को प्रॉब्लम ना हो तो कोड करके देख लें। किस में लिखना है? चलिए C++ में लिखते हैं। हमने कहा IO स्ट्रीम, ठीक है भैया, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है सर। देन हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है इंट फाइंड सम, इसको हम क्या दे रहे हैं, एक एरे, और साथ में हम क्या दे रहे हैं, साइज। सबको क्लियर है ना सर? अगर साइज की वैल्यू 0 है तो आप क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न करो 0। अदरवाइज क्या काम करना है, अदरवाइज रिटर्न करो एरे का पहला एलिमेंट प्लस अप्लाई द सेम। भाई रिकर्शन है ना, सबको दिख रहा है या नहीं? सबको दिख रहा है क्या? ये सबको दिख रहा है? जल्दी जल्दी बोलिए, क्या ये सबको दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है बेटा सबको? स्क्रीन विजिबल है सबको? प्लीज जरा जल्दी से बता दीजिए, स्क्रीन विजिबल है? ठीक है सर। फाइंड सम, हमने कहा एयर +1 कॉमा, ये समझ में आया सबको साइज -1 क्यों किया है मैंने? ये समझ में आया सबको साइज -1 क्यों किया है? चलिए यहां पर एक ये एरे ले लेते हैं। अभी मैं चीजें हार्डकोर कर रहा हूं, आप चाहें तो बदल सकते हैं भैया, आप सब कुछ चाहें तो यूजर से मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखिए, क्योंकि वैल्यू क्या आएगी, या तो आप डायरेक्टली क्या करवा सकते हैं, फाइंड सम को कॉल किया आपने, ए एरे पास किया और साथ में क्या पास किया, 5। ठीक है, आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं, बट जरा चला के देखते हैं। व्हाट इज द आउटपुट? 59 सही है क्या? 12 46 और 13 59 सही है? सही है क्या? अरे बोलो सही है क्या आंसर? अरे बोलो यार, आंसर सही है? कोई दिक्कत? आंसर सही है? आंसर सही है? हाँ इनर वॉइस, हाँ इनर वॉइस, हाँ इनर वॉइस।
ठीक है, सबको ठीक है क्या? सबको ठीक है? अब देखिए, जब आप किसी ऑनलाइन कंपाइलर पर इस कोड को करेंगे तब आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। देखिए, कंस्ट्रेंट दिए होते हैं, गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर, गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स। तो जब आप प्रॉब्लम पढ़ रहे होगे तो वहां एन की वैल्यू भी दी होगी। अब इसको देखते ही आपको दो चीजें समझनी है। इसको देखते ही आपको दो चीजें समझनी है कि मैक्सिमम साइज क्या है एरे का, 10⁴। ठीक है, तो अगर आप अपने प्रोग्राम में एरे लेना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। आप एक एरे बनाइए, कितने का? ओके है सर, ओके है सर। लेकिन थोड़े दिन बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे ग्लोबली बनाना चाहिए या इसे डायनामिकली बनाना चाहिए या इसे स्टैटिकली बनाना चाहिए, वो मैं धीरे धीरे आपको अपडेट करूंगा। लेकिन अभी के लिए आप चीजों को समझिए। सर, आपने ये कर दिया, अब दूसरी चीज आप क्या देंगे? एन। यूजर से आप क्या मांगेंगे? एन की वैल्यू। यूजर से आप क्या मांगेंगे? एन की वैल्यू। अब इन एन वैल्यूज को आप कहां डालेंगे? जल्दी से बताइए, अरे बोलो यार सर। अब इन एन वैल्यूज को हम क्या करेंगे? अरे बोलो, जल्दी से बोलो। ठीक है सर, इससे क्या हुआ? आपने इनपुट लेना सीख लिया। इससे क्या हुआ? आपने इनपुट ले लिया। अब आप फाइंड सम को कॉल करवा सकते हैं। बोलो बेटा हाँ या ना? इज दैट ओके? अब वो प्रोग्राम क्या तरीका है कि आप प्रिंट कराना है या उसने कहा है रिटर्न कराना है या जो कुछ भी। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। गिवन एन एरे फाइंड वेदर इट इज सॉर्टेड और नॉट। एक एरे आपको गिवन है, आपको सिर्फ ये बताना है। इनर वॉइस मैं आपको कभी ऑनलाइन कंपाइलर पर इन कोड्स को रन करा के दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने टेस्ट केस नहीं लिए हैं कि कितने टेस्ट केस हैं। मैं जहां तक मैं समझता हूं आपने अभी तक एक भी प्रोग्राम ऑनलाइन सबमिट नहीं किया है। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ ये आइडिया दे रहा था कि एक ही टेस्ट केस है। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है सर? एन के साथ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस भी होते हैं। इज दैट ओके? ठीक है, चलिए पहले सीख लीजिए, उसके बाद हम ऑनलाइन कंपाइलर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे आइडिया दीजिए कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सर अगर मैं कहता हूं इनपुट एरे जो है वो एम्प्टी है, या मैं कहता हूं इनपुट एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो क्या मेरे को इन दोनों के लिए ट्रू रिटर्न करना चाहिए? हाँ सर, ऑफ कोर्स ट्रू रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि हर अकेला एलिमेंट क्या होता है? सॉर्टेड होता है। सॉर्टेड होता है सर। ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे काम करना है, लेट अस सपोज मेरा एरे है 10 1 2 4 8 3। ठीक है, हाउ विल वी वर्क? हम इस एरे पर कैसे काम करेंगे? रिकर्सिवली सॉल्व करना है, अदरवाइज तो आप आंसर जानते ही हो। रिकर्सिवली सॉल्व करना है।
राज राज आपने जब कहा ना 10e5 + 4, इसका मतलब कुछ नहीं है 10⁵ + 4। ठीक है, जब आप ग्लोबली एरे डिक्लेयर करते हो तो ज्यादातर हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अरे अमित, अमित प्लीज चीजों को मिक्स मत करो, अमित प्लीज चीजों को मिक्स मत करो, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वरना आज ही कंफ्यूजन हो जाएगा। प्लीज चीजों को मिक्स मत करो। ना मैंने अभी आपको डेक पढ़ाया है, ना बैक ट्रैकिंग पढ़ाया है, ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ाया है। अभी हम सिर्फ सिंपल से रिकर्शन की बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ सिंपल से रिकर्शन की बात कर रहे हैं। बताइए क्या करना चाहिए सर? एक चीज तो कंफर्म है कि जब दो एलिमेंट होंगे तभी हम बात करेंगे, जब दो एलिमेंट होंगे तभी हम बात करेंगे। ठीक है सर। सर सबसे पहले अगर मैं इन दो एलिमेंट के लिए चेक कर लूं, आराम से सोचिएगा सर। सर अगर मैं ये देखता हूं कभी भी किसी भी मोमेंट पर अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए? सर जो भी एरे हमें गिवन है, जो भी एरे हमें गिवन है, हम उसके पहले दो एलिमेंट पर काम करेंगे। हमने देखा अगर पहला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा है तो कहानी यहीं पर हो गई फिनिश, कहानी यहीं पर हो गई फिनिश। बोलो बेटा हाँ या ना, बोलो बेटा हाँ या ना, बोलिए। आकाश, आकाश आप आकाश आप जो मुझे आंसर दे रहे हो वो इटरेटिवली दे रहे हो, मैं यार रिकर्सिवली काम करना चाह रहा हूं, हम रिकर्शन को समझना चाह रहे हैं। आपने ये कोड इटरेटिवली बनाए हैं, इसलिए आप हमेशा क्या कह रहे हो, एयर ऑफ आई। अरे आई और i+1 की कहानी तो तब आएगी जब आप इटरेटिवली काम करोगे। समझो चीजों को, हमेशा एक अप्रोच फॉलो मत करो। अगर चीजों को समझना है तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा बेटा। ठीक है सर। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, व्हाट डज दैट मीन? अगर ऐसा नहीं है तो एक चीज कंफर्म है, एक चीज कंफर्म है कि पहला जो पेयर है, पहला जो पेयर है वो सॉर्टेड है। यानी कि अब मुझे इतने एरे पर काम करना है ना, अब मुझे इतने एरे पर काम करना है भाई। इस वाले को इससे तो कंपेयर कर चुका, अब मुझे इतने एरे पर काम करना है। तो जब अगली बार अगर मैं एयर +1 दे दूं और साइज -1 दे दूं तो अगली बार क्या होगा, इन दोनों का कंपैरिजन। 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 अगली बार में ये अकेला बचेगा, ये बोलेगा हां। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब मुझे सोच समझ के कोड बताइएगा। आप लोग कोड बताइए मुझे क्या लिखना चाहिए, आप लोग कोड बताइए मुझे क्या लिखना चाहिए। वही कोड मैं लिखूंगा जो आप लोग मुझे बताएंगे। सर पहले तो बेस केस बताओ, पहले तो बेस केस बताओ। सर मान लेते हैं फंक्शन का नाम है इज सॉर्टेड। इस फंक्शन को भी हम क्या दे रहे होंगे सर, एक इंटीजर एरे दे रहे होंगे आप, और साथ में आपने दिया होगा साइज। बोलो बेटा हाँ या ना। हाँ सर। और ये क्या रिटर्न करेगा, बूल वैल्यू। अब बताओ व्हाट इज द बेस केस? सर अगर साइज ही 0 है या फिर साइज 1 है, अगर एक भी एलिमेंट नहीं है या एक एलिमेंट है तो हम बोलेंगे हां। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हां। C++ में बुलियन वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अर्पित ऐसे लिखोगे तो इतनी गंदी आदत है ना ये, साइज = 0 और 1। बताओ इसमें क्या गलती है, बताओ इसमें क्या गलती है? अरे 0 और 1 की वैल्यू तो 1 होगी, बेवकूफपंती की बातें मत करो। ठीक है सर। अब हम क्या चेक करते हैं, इफ एरे का जो पहला एलिमेंट है अगर वो बड़ा है एरे के अगले एलिमेंट से, तो हम डायरेक्टली क्या रिटर्न कर दें, तो रिटर्न कर दो फॉल्स और कहानी खत्म। अदरवाइज हम क्या करें, हम क्या कह रहे हैं कि भैया एक एलिमेंट पे तो हमने काम कर लिया, अब हम क्या कह रहे हैं, अगले वाले एलिमेंट पे बढ़ जाओ
और क्योंकि एक एलिमेंट पे हमने काम कर लिया है तो हम क्या कहेंगे, साइज -1। बोलो बेटा हाँ या ना। कितने लोगों को सच में समझ में आ रहा है, कितने लोगों को सच में समझ में आ रहा है, कितने लोगों को सच में समझ में आ रहा है। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको अगर सच में समझ में आ रहा है तो हां बोलिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो ना बोलिएगा, ठीक है। 4 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को, 3 मिनट का सबको समय दे रहा हूं। पूरा कोड मुझे लिख के भेजिए, पूरा कोड मुझे लिख के भेजिए, ठीक है। मैं जरा आ रहा हूं अभी। सबको कोड ओके है? अगर किसी को नहीं आ रहा है तो भैया परवेज जी, क्या आपने वाकई में मेरे सारे वीडियोस देख रखे हैं पहले के? परवेज जी, क्या आपने मेरे वीडियोस देख रखे हैं पहले के? मुझे नहीं लगता कि आपने मेरे वीडियोस देख रखे हैं, ठीक है, वरना इससे ज्यादा कोई इजी टॉपिक है ही नहीं, ठीक है। तो मैं आपको एक ही सजेशन दे सकता हूं कि प्लीज पहले जाके मेरे वीडियोस देखें, उसके बाद अपन बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, जल्दी से बताइए, यहां पर क्या क्या फंक्शन रखना है, इज सॉर्टेड, ठीक है सर। अब हमने क्या कहा, या तो साइज 0 है या साइज 1 है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न करना है। आप 0 या 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 0 या 1 भी रिटर्न कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताइए नेक्स्ट हमने क्या देखा सर, अगर अगर एरे का पहला एलिमेंट बड़ा है एरे के सेकंड एलिमेंट से, तो यहीं पर कहानी खत्म, आपने बोला रिटर्न फॉल्स, ठीक है सर। अदरवाइज अदरवाइज हम क्या कह रहे हैं, अदरवाइज हम कह रहे हैं इज सॉर्टेड, इज सॉर्टेड कितने पर काम करो, एर +1 साइज -1 क्यों किया, क्योंकि यार एक एलिमेंट कम हो गया ना। हाँ ठीक है, अब प्लीज आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक इफ लगा रहा हूं और मैं पूछ रहा हूं इज सॉर्टेड, इज सॉर्टेड, जो भी हमारा देन सी आउट सॉर्टेड, else सी आउट नॉट सॉर्टेड। क्या ये सबको क्लियर है, क्या ये सबको क्लियर है, बोलो यार, क्या ये सबको क्लियर है, क्या ये सबको क्लियर है? यार प्लीज शेयर कर दो और लाइक सारे लोग कर दो यार, 300 थे और 80 बच्चे रह गए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। या तो आप मेरे को ये बोलो कि सर क्वालिटी कंटेंट नहीं दे रहे,
या फिर आप मेरे को बोल दो तो बंद करते हैं इन सेशंस को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखते हैं। नॉट सॉर्टेड, ठीक है सर, सॉर्टेड नहीं था। अच्छा, तो अब की बार सॉर्ट कर देते हैं। ये हमने कहा 20, ये हमने कहा 34, ये हमने कहा 50 और ये हमने कहा 80। क्या आंसर आना चाहिए? क्या आंसर आना चाहिए? क्या आंसर आना चाहिए? जल्दी बताओ क्या आंसर आना चाहिए? जल्दी बताओ क्या आंसर आना चाहिए? जल्दी बताओ क्या आंसर आना चाहिए? कश्यप जी, आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि मैं क्या कराऊं, ठीक है? आप मुझे अपना सर्वेंट नहीं समझें, ठीक है? आप जो जहां ज्ञान चक्षु खोलते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि सर आप एल्गोरिथम करा दो, एल्गोरिथम करा दो। भाई ये गेट के लिए नहीं है। पहली चीज तो दिमाग में ये बात डालो, आपको नहीं अटेंड करना, आप जा सकते हो, मैंने आपको घर से नहीं बुलाया है, ठीक है कश्यप जी? तो यहां ज्ञान चक्षु मत खोला करो यार प्लीज। आपको एल्गोरिथम पढ़ना है, यूट्यूब पर तमाम लोगों के एल्गोरिथम के वीडियोस हैं, आप पढ़िए। आप मुझे ज्ञान मत दिया कीजिए कि सर आप ये कराइए, ये कराइए, ये कराइए, ठीक है? अच्छा नहीं लगता है। आकाश, तो फिर उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? आकाश, कभी भी दोनों तरीके के नहीं दिए होंगे क्वेश्चन में। रेड म्यूजिक, कंफ्यूजन जैसी कोई बात है नहीं, आप बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। देखिए, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंस्ट्रेंट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रेंट। एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम ये है कि या तो आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है ना? असली प्रॉब्लम यही है कि हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है, ठीक है? तो हमें क्या लगता है, सब ठीक है। देखो, कोड यहां चलना और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चलना दो अलग बातें हैं। तो मैं आपको यह टेंशन नहीं देना चाहता कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ना चले, बिकॉज अगर क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट ये दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट ये गिवन है और आप इस केस को मेंशन नहीं करोगे, समझिएगा, समझिएगा, तो होगा क्या वो समझिएगा, ठीक है? जी हां अर्पित सिंह जी, सब कुछ गिवन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके कंस्ट्रेंट्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपके कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज प्लीज थोड़ी सी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मुझे या किसी और, मुझसे तो अच्छे अच्छे पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं तो थोड़ा बहुत ही जानता हूं कोडिंग वोडिंग में, ठीक है? धीरे धीरे समझेंगे। पहले बताओ समझ में आ रहा है? एक प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करोगे, एक प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करोगे, एक प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करोगे। गिवन एन एरे, गिवन एन एरे, रिवर्स द कंटेंट ऑफ द एरे, रिवर्स द कंटेंट ऑफ एरे। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? अगर मेरा इनपुट एरे है, अगर मेरा इनपुट एरे है 10 1 3 4 2, तो मेरा आउटपुट एरे क्या हो जाना चाहिए, मतलब कोड जब रन कर जाए उसके बाद मेरा एरे हो जाना चाहिए 2 4 3 1 10। लेकिन क्या काम में लाना है, क्या काम में लाना है? रिकर्शन। क्या काम में लाना है? रिकर्शन काम में लाना है, ठीक है? आकाश पटनायक, फिर से आप कुछ अलग बात कर रहे हो। आकाश, इटरेटिवली पढ़े हुए हो आप सारे कोड, आप जितने कोड पढ़े हैं आपने ये कोड सारे इटरेटिवली पढ़े हैं। कैसी कैसी बात कर रहे हो आकाश? हाँ, अब कुछ ठीक बात बोले आप,
आकाश अब आप कुछ ठीक बात बोले। देखिए अब इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं, आप कैसे करना चाहते हो ये आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हो ये आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। यार सारे लोग लाइक कर दो, 90 लोग हैं और 49 लाइक हैं, समझ में नहीं आता है ये चीज मेरे को। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप देखिए मत, पसंद है तो एटलीस्ट लाइक तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, हाँ आकाश मैं समझ गया आपका कोड, आकाश मैं समझ गया बेटा आपका कोड, आकाश मैं समझ गया आपका कोड। अब देखिए देखिए जब भी हमें रिवर्स करना होता है, एक बात बताओ, यहां पर भी अगर इनपुट एरे में एक भी एलिमेंट नहीं है तो कुछ करना है? नहीं सर, डोंट डू एनीथिंग। या फिर एरे में सिर्फ एक एलिमेंट है, कुछ भी करना है? नहीं सर। तो दीज आर द बेस केसेस, इन केस में हम क्या करेंगे? डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। बेस केस सबको क्लियर है? बेस केस सबको क्लियर है? अब मान लीजिए आपके पास एक एरे है, इसमें तमाम एलिमेंट हैं, 10, 1, 3, 5, 6, 31, 50 और 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? रिवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? रिवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है सर? रिवर्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले एलिमेंट को आप लास्ट एलिमेंट से स्वैप करेंगे, पहले एलिमेंट को आप लास्ट एलिमेंट से स्वैप करेंगे। सो कहना इसे हम A0 और A साइज -1 वाले एलिमेंट को स्वैप करेंगे। बोलो बेटा हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर साइज 7 है, अगर यहां पर साइज 7 है तो A0 और A6 वाला एलिमेंट स्वैप हो जाएंगे, 2 और 10। अब रिकर्शन क्या कहता है सर? उसके बाद आपको इतने एरे पर ही तो काम करना है। बोलो हाँ या ना? तो एक्चुअली में आप फंक्शन को कैसे कॉल करोगे सर? अगर पिछली कॉल में एर आपने ए ये दिया था तो अब आप क्या दोगे सर? A+1 दोगे। और अगर पिछली कॉल में साइज 7 था तो इस कॉल में साइज क्या होना चाहिए? साइज -2 होना चाहिए। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अगली बार में क्या होगा? अगली बार में आप इतने एरे पर काम करेंगे, भाई 50 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा। ठीक है सर? इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? बोलो यार। तो अगली बार में क्या होगा? साइज और कम हो गया, तो 7 से 5 हुआ, 5 से 3 हो गया। बोलो यार, सबको ठीक है? अगली बार में क्या होगा सर? यहां 30 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा। अगली बार में साइज जब 1 रह जाएगा तब आपको कुछ नहीं करना है। बोलो भैया, कितने लोगों की समझ में आया? कितने लोगों की समझ में आया? प्लीज टेल मी। आप इसको और तरीके से भी कर सकते थे, बट मुझे लगता है ये इजीएस्ट तरीका है, मुझे लगता है ये इजीएस्ट तरीका है। तो अब मुझे बताइए कोड क्या लिखना है? अब मुझे बताइए कोड क्या लिखना है? सर फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा क्या? नहीं। तो हमने लिखा वॉइड रिवर्स, जो भी एरे आप हमें देते हो, एक हमारे पास एरे है और हमारे पास एक साइज नाम का वेरिएबल है। ठीक है सर? सबसे पहले तो हम बेस केस लिखते हैं। अगर साइज की वैल्यू 0 है या फिर साइज की वैल्यू 1 है तो हमें कुछ करना है? नहीं सर, अकेला एलिमेंट है, कुछ नहीं करना, जस्ट रिटर्न। इज दैट ओके? आकाश मैंने बाद में ये कह दिया था आपका, जब मैंने लो लेस देन हाई देखा मैं समझ गया। ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं आकाश। सॉरी अगर आपको ऐसा लगा हो तो, मैं माफी चाहता हूं अगर आपको ऐसा लगा है तो।
ठीक है, ठीक है आकाश। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है सर, हमें स्वैप करना है। तो जब स्वैप करना होगा तो आपको एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे सर, स्वैपिंग करेंगे। टेम्प इज इक्वल टू एयर ऑफ जीरो, एयर ऑफ जीरो इज इक्वल टू एयर ऑफ साइज -1, ओके है ना। और एयर ऑफ साइज -1, एयर ऑफ साइज -1 इज इक्वल टू टेम्प। तो ये क्या हुआ सर, ये स्वैपिंग हो गई पहले और आखिरी एलिमेंट की। और अब हम रिकर्शन अप्लाई करेंगे, अब हम रिकर्शन अप्लाई करेंगे। इज दैट ओके, इज दैट ओके? अरे बोलो यार। अब रिकर्शन के लिए आप क्या कहोगे, भैया उसी रिवर्स फंक्शन को कॉल करो, लेकिन एक एलिमेंट यहां से आगे बढ़ा दो और साइज 2 कम कर दो। क्या ये सबको ओके है बेटा? इज इट ओके टू एवरीवन? इज दिस ओके टू एवरीवन? इज दिस ओके टू एवरीवन? Is this okay to everyone? कोड कर ले, कोड कर ले, देख ले, कोड करके देख ले। यार मजा नहीं आ रहा क्या? सही से ही बताओ, मजा नहीं आ रहा क्या? सही से ही बताओ, मजा नहीं आ रहा है या मजा आ रहा है? सर क्या लिखना है, वॉइड रिवर्स। अब रिवर्स में आप क्या दे रहे हो सर, एक एरे दे रहे हैं और एरे के साथ हमेशा आपको साइज देना पड़ता है, ठीक है सर। अब आपने क्या कहा, अब आपने क्या कहा, अगर साइज की वैल्यू 0 है या फिर साइज की वैल्यू 1 है, कुछ मत करो। अरे रिटर्न कराने की, बस रिटर्न कराना है, क्योंकि अब उसका क्या ही रिवर्स करें, अकेले एलिमेंट का, अकेले एलिमेंट का क्या ही रिवर्स करें सर, ठीक है ना। ठीक है सर, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया, ठीक है। अब आप इस टेम्प को ग्लोबल भी ले सकते थे, ग्लोबल लेते तो ज्यादा बढ़िया होता, क्योंकि यहां पर हम स्पेस वेस्ट कर रहे हैं काफी सारी। लेकिन ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी पहले कोड करना सीखते हैं। और नेक्स्ट अपन ने क्या किया, एयर ऑफ साइज -1 इज इक्वल टू टेम्प, और बाद में आपने रिवर्स को कॉल करा दिया, एयर +1 कॉमा साइज -2, ठीक है, ठीक है। अब इस केस में हमने फंक्शन का नाम क्या रखा है, रिवर्स। फंक्शन का नाम क्या रखा है, रिवर्स को कॉल कराओ ए एरे पर, और साइज क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है सर, ठीक है। अब रिवर्स के बाद प्रिंट तो करा के देख लेना हमारा एरे कैसा दिखता है। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। आप इसको n के लिए कर सकते हैं, अरे बोलो, आप इसको n के लिए कर सकते हैं ना। मैंने 5 के लिए किया है, आप इसको n के लिए कर सकते हैं। दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं पता क्या कोड होगा क्या नहीं होगा, आंसर आएगा नहीं आएगा, चलेगा नहीं चलेगा, पर देख लेते हैं दिक्कत क्या है। ओके है क्या? अरे ये तो सही आ गया यार, ये तो सही आ गया। देखो एरे क्या था, 10 20 34 50 80, सही है क्या? मजाक मजाक में तो सही आ गया।
सही है, सही है, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, कोई कह रहा है इवन एलिमेंट दे दो, लो भैया इवन एलिमेंट दे दिए। इवन एलिमेंट के लिए जीरो वाला केस, इवन एलिमेंट के लिए जीरो वाला केस चलेगा बेटा, इवन एलिमेंट के लिए। ओके बताओ मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, यहां 6 नहीं किया था इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा था, ये मत सोचिएगा कोड में गड़बड़ है। अरे बोलो जल्दी, सब जगह चेंज करना पड़ेगा ना। और बताओ, और कुछ लेना हो तो और बताओ, चेक कराना है और बाकी भी चेक कराऊं या ओके है? सबको ओके है? जय बजरंगबली कश्यप जी। मोहम्मद अब्दुल मलिक ने नई कहानी बोल दी, वो कह रहे हैं रैशनल नंबर। अरे यार बेवकूफों जैसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा, क्यों ऐसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? हाँ भरत बिल्कुल कर सकते हैं, 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 ठीक है। बट ये कब करते हैं? भरत सुनिए, भरत सुनिए मेरी बात, ये बड़ा अच्छा फंडा है। इंट साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ एयर डिवाइड बाई साइज ऑफ एयर जीरो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इससे आप अचीव क्या कर रहे हैं भरत? इससे आप अचीव क्या कर रहे हैं? कुछ भी अचीव नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि जब मेन में फंक्शन हम कॉल करेंगे तो एन की वैल्यू तो हमें पहले भी पता होगी ना। व्हाई शुड आई कैलकुलेट समथिंग लाइक दिस? मोहम्मद अब्दुल मलिक बिल्कुल कर सकते हो, बट ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए ना। तो आप मेन के अंदर फ्लोट का एरे ले लो यार। अरे यार बहुत ही बेवकूफों वाली बातें करते हो यार तुम तो यार। आप फ्लोट वाला एरे लो, मैंने कब कहा मत लो। सारा कोड फ्लोट के लिए चला दो, सारा कोड फ्लोट के लिए चला दो भाई। चतुर्लिंगम अब लेक्चर 6 कहां से आ गया? ऋषभ नहीं, ऋषभ नहीं। void का मतलब इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। तो डोंट ट्राई समथिंग लाइक दिस, i इज इक्वल टू रिवर्स। डोंट ट्राई समथिंग लाइक दिस, नो, डोंट ट्राई समथिंग लाइक दिस। बहुत बढ़िया ममतू राजू, बहुत बढ़िया ममतू राजू। ममतू राजू, ममतू राजू मुझे मैसेज कीजिएगा क्लास के बाद। ममतू राजू मुझे मैसेज कीजिएगा क्लास के बाद। अरे एम सिप्तन से कैसी बातें कर रहे हो भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब आगे जो कोड हम करेंगे वो करेंगे स्ट्रिंग्स पर, ठीक है। अब जिन लोगों ने स्ट्रिंग नहीं पढ़ी है और मेरा लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं, प्लीज प्लीज मेरे स्ट्रिंग के लेक्चर सी प्रोग्रामिंग के देख कर आएंगे, ठीक है। स्ट्रिंग के देख के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कंस्ट्रेंट ये कहता है कि इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है, लार्ज हो सकती है, तो मैं लार्ज साइज का एरे लूंगा। एक्सप्लोर प्लीज यार, एक्सप्लोरर प्लीज यार, क्लास के कॉन्सेप्ट अभी यहां मत लगाओ भाई। मैं कितनी बार आपको समझाऊं? ऊप्स, मैंने पहले दिन ही आपको ये बताया था, फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स इट इज गुड टू फॉलो ऊप्स।
वाई? बिकॉज ऑफ डेटा सिक्योरिटी। यहां हम बात कर रहे हैं प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोडिंग के। आपका कोड सिक्योर है नहीं है, कौन एक्सेस कर रहा है, अरे यार क्यों फालतू की बातों में पड़ रहे हो? मतलब आप ये चाह रहे हो हर चीज में ऊप्स घुसा दें, दिमाग की दही कर रहे हो आप, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो कल कल अपन लोग स्ट्रिंग और एरे पर, कल अपन लोग एरेज एंड स्ट्रिंग, एक्चुअली स्ट्रिंग भी एरे ही है, तो कल अपन लोग स्ट्रिंग पर बेस्ड 5 कोडिंग प्रॉब्लम देखेंगे। अभी इजी वाली ही देखेंगे, इजी वाली प्रॉब्लम्स देखेंगे स्ट्रिंग पर बेस्ड। कल आपको 5 क्वेश्चंस में करवाऊंगा, ठीक है। और परसों से अपन थोड़ी सी मीडियम लेवल की प्रॉब्लम्स पर आएंगे, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स पर आएंगे। परसों से अपन क्या आएंगे, मीडियम लेवल की प्रॉब्लम या स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स पर आएंगे। परसों से अपन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, जो मुझे लगता है परसों से। ठीक है भैया, सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ, आज की क्लास ठीक थी? आज की क्लास ओके है? कंटिन्यू रखना है मुझे इस सेशंस को या बंद कर दूं क्लास? आप लोग बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कमिंग टू सी प्लस प्लस, कमिंग टू सी प्लस प्लस, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। एसटीएल और सी प्लस प्लस के बीच में मैं चाहता था कि आपको कुछ टॉपिक कोडिंग के करवा दूं, जैसे रिकर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास प्राइवेट नहीं होंगी, ये क्लास प्राइवेट नहीं होगी, ये क्लास प्राइवेट नहीं होगी, ठीक है, पब्लिक रहेगी। तो प्लीज इसको शेयर करिएगा एज मच एज पॉसिबल, प्लीज शेयर एज मच एज पॉसिबल। कुछ नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देखिएगा। एम सिप्तन शेख, क्या आपने इंटरव्यू आज, क्या हुआ एम सिप्तन शेख, क्या आपका भी इंटरव्यू था आज? एम सिप्तन शेख, क्या आपका भी इंटरव्यू था आज बेटा? क्या पूछा इंटरव्यू में? सी और सी प्लस प्लस अच्छा लगता है जब आप लोग रिव्यू दे देते हो, अच्छा लगता है। क्या पूछा था इंटरव्यू में? सी और सी प्लस प्लस, स्टैटिक फंक्शन। तो आप समझा के आई अच्छे से स्टैटिक फंक्शन क्या होते हैं? आप समझा के आई अच्छे से स्टैटिक फंक्शन क्या होते हैं? सर, फंक्शन जिनके दोज फंक्शन विच आर प्रीफिक्स्ड विद स्टैटिक, हाँ या ना? मेरा इंटरव्यू है सैटरडे को सी प्लस प्लस डेवलपर के लिए, बहुत बढ़िया। निकुंज एंड इनहेरिटेंस टाइप, तो 5 इनहेरिटेंस टाइप आप समझा दिए। देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ऊप्स इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है, प्लेसमेंट के लिए, कोडिंग के लिए आपको ऊप्स की जरूरत शायद ही पड़े। 1% केस, मतलब 1% भी ज्यादा दे रहा हूं मैं तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। एम सिप्तन शेख, इंटरव्यू का जो भी रिजल्ट हो बताइएगा जरूर, यूट्यूब पर ही बताइएगा, ठीक है। ममतू राजू मैसेज करिएगा मेरे को, ममतू राजू मैसेज करिएगा मेरे को, मैं मैसेज आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं ममतू राजू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। ये वीडियो प्राइवेट नहीं होंगे, दोबारा देखिए, रिकर्शन को अच्छे से समझिए। अगर अगर आप लोगों को चीजें समझ में आती गई तो हो सकता है मैं एक पूरा हफ्ता सिर्फ रिकर्शन पर क्लासेस लूं आपकी, ठीक है।
और लास्ट दिन हो सकता है हम सुडोकू सॉल्वर या फोन टाइपिंग प्रॉब्लम वो सब भी करें। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, माहौल रहेगा, तो मैं सब कुछ आपको करवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बाय बाय, टेक केयर।